राजधानी राजधानी। मैं हूं शाह मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल। 27 अगस्त 2023 की शाम 5 बजे के आसपास रमज़ानपुरा बिस्मिल्लाह मदरसे के पास मालेगांव में एक खातून खाना के फांसी लेकर ख़ुदकुशी करने से पूरे एतराफ़ और जानिब में सनसनी फैल गई। जिस खातून ने ख़ुदकुशी की उसका नाम आफरीन रईस खाटिक बताया गया है, जो आबाई तौर से पारोला की साकिन थी और शादी के बाद मालेगांव में अपने शोहर के साथ सकूनत पजीर थी, जो अपने शोहर के साथ मालेगांव शहर के शुमाली जानिब वाक़े रमज़ानपुरा में बिस्मिल्लाह मदरसे के पास रहा करती थी। इस खातून ने यह इंतहाई कदम क्यों उठाया, इस सवाल का जवाब फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर मौसूल नहीं हुआ है, जबकि यह इंतहाई कदम आफरीन ने अपने शोहर की गैर मौजूदगी में उठाया और अपने ज़िंदगी के सफ़र को ख़त्म किया। इस ज़िम्न में मालेगांव शहर के सोशल वर्कर शेख शफीक और नियाज़ अली ने क्या कहा वो भी सुनिए। आज तकरीबन 5 बजे के करीब में मुझे वहाँ से रमज़ानपुरा बिस्मिल्लाह मदरसे के पास से एक फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि यार ऐसी ऐसी जगह पर एक लेडीज़ ने फांसी ले ली है और कोई जेंट्स वहाँ पर मौजूद नहीं है। महल्ले के सभी हमारी माँ बहनें जितनी लेडीज़ थी उन लोगों ने कोशिश करके और कुछ नौजवानों को बुलाया। वहाँ पे हमारे नियाज़ अली भाई और उधर उस वार्ड के कॉरपोरेटर जब्बार मेंबर साहब उन लोग स्पॉट पे पहुँचे और काफ़ी सारे वहाँ पे नौजवान लोगों ने फिर उसको उतार कर, उनको लगा कि यार इसकी सांस शुरू है, तो उसको ले जाने के बाद उन लोगों ने फ़ौरन सहारा हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ से भी मुझे कॉल किया। वहाँ पे हम लोगों ने जिस वक्त तो डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टरों का ये बोलना था कि यार ये इसका इंतकाल हो चुका है, ये मर चुकी है। मरने वाली लेडीज़ का नाम है आफरीन रईस खाटिक। उम्र इसकी तकरीबन है 30 साल और रहने का पता इसका रमज़ानपुरा बिस्मिल्लाह मदरसे के बिल्कुल पीछे। वजह तो कुछ ऐसे समझ में नहीं आई। ये आदमी के बोलने के मुताबिक ये उसका शौहर है, इसके बोलने के मुताबिक कि यार मैं घर पर मौजूद नहीं था, लेकिन महल्ले वालों ने बताया कि यार ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो मैं डायरेक्ट सहारा हॉस्पिटल पहुंचा। हम लोगों को भी यहाँ पर बुलाया गया। महल्ले वालों की जानिब से उनका कोई करता धरता वो जो है उसके जो माँ बाप है लड़की के, वो यहाँ नहीं रहते, वो पारोला में रहते हैं। और उन लोगों से अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, नियाज़ अली भाई की हुई है, मेंबर साहब की हुई है। तो हम लोगों ने उनको बोला कि कानूनन ऐसा है कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ेगा, तो आप लोग फ़ौरन यहाँ पर पहुँचो। तो उन लोगों ने कहा कि यार 1 से 1.5 घंटे में हम लोग पहुँचते हैं, तो शायद वो लोग आ जाए। तो उसके बाद पुलिस वालों को भी हमने कॉल किया है, रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के API साहब को भी बोला है, वो अभी वहाँ से रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी हैं उनको भेज रहे हैं। और जो भी कानूनी प्रोसीजर होगा उसके बाद PM वगैरह करने के बाद जो भी मामलात रहेंगे वो आप लोगों के सामने रहेंगे। अपील मैं अब नहीं करूंगा, क्योंकि अपील हम लोग कर करके लोगों को बता बता के हम लोग भी थक गए हैं। जितना लोगों को बोलते हैं ना तो लोग उतना ज़्यादा मतलब एकदम अब लाइन लगा देते हैं। मालेगांव शहर में एक पैटर्न चलता है, अगर किसी ने फांसी लिया तो फांसी, कोई पानी में डूबा तो पानी में डूबते हैं, कोई हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो हाईवे पे एक्सीडेंट होने लगता है। गुजारिश करते हैं कि ऐसे कोई हादसा ना होने दे और मालेगांव शहर के जितने भी सोशल वर्कर सियासी लोग हैं वो ये सब चीज़ में आगे बढ़कर इसको रोकथाम करने की कोशिश करें। शुक्रिया। ये जो फांसी थी मालेगांव शहर में वाक़े में अपने सभी को बता रहे थे कि फांसी के वाक़े तो वाक़े में ज़्यादा बढ़ने लगे। और जैसा आज भी मेरे भाई रोते रोते बोलने लगे मेरे बच्चों को क्या होगा। ठीक है, इनको तकलीफ है, उनकी घरवाली चलेगी, उन्होंने सोची नहीं। तो जो भी ऐसे हादसा करते उन्होंने सोचना अपने पीछे की ज़िंदगी छोड़ के जा रहे हैं, उनकी भी हालत देखना चाहिए, उसके हालत क्या गुजर रहे। आपसी घरेलू तनाज़े कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। और थोड़े बहुत तो हर घर में रहते हैं, मगर इतना ज़्यादा परेशानी नहीं है कि फांसी ले ले, इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। रहते हो थोड़े बहुत तो, यानी फैमिली मैटर है, गरीब की हालत है, आज माहौल भी क्या है वो हिसाब से यार कोई भी अगर ये फांसी लेते हैं तो मेरे लिए गांव वालों के लिए ऐसे में से यार अच्छी बात नहीं है। ये तुम्हारे पीछे भी कोई ज़िंदगी है, तुम्हारे पीछे भी कोई रिश्तेदार रहते हैं, उनके दिल की हालत क्या है, क्या कंडीशन है, एक दूसरे के बता के मसले सॉल्व हो सकते हैं। फांसी लेने से इसका रास्ता नहीं है और इसका मतलब सॉल्व भी नहीं कर सकते हम। इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ के साथ। ऐसे ही देखते रहिए जाग मेरे शहर न्यूज़ चैनल।